हेलो दोस्तों, एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल इजी लर्निंग विद जितेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की पुस्तक सप्लीमेंट्री रीडर के लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस के आगे के पैराग्राफ्स का हिंदी रूपांतरण पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बहुत सारे प्रयोग किए। उसमें से कुछ प्रयोग उसके मूर्खतापूर्ण थे, परंतु उन प्रयोगों से भी उसने बहुत कुछ सीखा। उसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड। एक दिन सुबह वह एक चिड़िया को देख रहा था। वॉचिंग मीन्स देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड। ये उड़ते हुए जमीन पर आ गई। पिक्ड अप मीन्स होता है उठाना। पिक्ड अप फ्यू वॉर्म्स मीन्स होता है कीड़े। फ्यू मीन्स कुछ कीड़े उठाए। इन इट्स बीक मीन्स चोंच। एंड फ्लू अवे और उड़ गई। ये चिड़िया जो जमीन पर आकर बैठी थी, पिक्ड अप, इसने कुछ कीड़े अपनी चोंच में उठाए और लेकर के उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया। दिस गेव मीन्स इसने दिया। इसने यंग नवयुवक एडिसन को एक विचार दिया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वॉर्म्स। चिड़िया उड़ने में समर्थ है क्योंकि ये कीड़े खाती है। उसके दिमाग में ये विचार आया। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वॉर्म्स। मानव भी उड़ सकता है यदि वो कीड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन। वह अपने इस प्रयोग को किसी पर करने की कोशिश करना चाहता था। He caught hold of a few worms. उसने कुछ कीड़े पकड़े। Beat them into pulp. beat means मारने के बाद, pulp means गूदा। उनको कुचलने के बाद जो इकट्ठा हो जाता है उस गूदा बोलते हैं, pulp. Mixed it in water, और पानी में मिलाया। He took the mixture to a servant. उसने इस मिश्रण को अपनी सर्वेंट गर्ल, जो लड़की नौकरानी थी, उसके दिए। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर। ये एक आश्चर्यचकित करने वाला मिश्रण है। मिक्सचर मीन्स मिश्रण। इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसको पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड। तुम एक चिड़िया की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, ड्रिंक इट एंड सी। पियो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम। गरीब लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और वो उस मिश्रण को पी गई। वेल, अच्छा। शी डिडंट फ्लाई, वो उड़ी नहीं, बट लेकिन शी फेल इल, और वो बीमार पड़ गई। फेल इल मीन्स बीमार पड़ना। यंग एडिसन्स मदर वार्न्ड हिम। वार्न्ड मीन्स चेतावनी देना। नवयुवक एडिसन की माँ ने उसको चेतावनी दी। एंड नॉट टू डू सच एक्सिली एक्सपेरिमेंट्स, कि इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण प्रयोग ना करे। वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म। एक दिन वह एक मुर्गी फार्म में गया। विद हिज मदर मीन्स अपनी माँ के साथ। देयर ही सा ए हेन। वहाँ पर उसने एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स। ये मुर्गी अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट। उसने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा। एंड शी आंसर्ड, और उसकी माँ ने उत्तर दिया। द हेन इज हैचिंग इट्स एग। हैचिंग मीन्स होता है सेना। जब सेती है, अंडे पे बैठती है मुर्गी, तो उसको सेना बोलता है। द हेन इज हैचिंग द इट्स एग। मुर्गी अपने अंडों को से रही है।
आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स। कुछ समय के बाद इन अंडों से चिकन्स मुर्गी के बच्चे बाहर निकलेंगे। Why can't I hatch eggs? Thought young एडिसन। नवयुवक एडिसन ने सोचा, Why can't I hatch egg? मैं क्यों नहीं अंडे से सकता हूं। The next morning he got a dozen eggs. अगले दिन सुबह वो 1 दर्जन अंडे लाया। Sat on them, और उनके ऊपर बैठ गया। He got up after some time. कुछ समय के बाद वो उस पर से उठा। But he didn't find any chickens. लेकिन उसको वहां पर कोई भी मुर्गी का बच्चा नहीं मिला। He had only smashed the eggs. Smash मीन्स होता है कुचलना, हथलना जिसको बोलते हैं, कुचल दिए। He had only smashed the eggs. उसने सभी अंडे कुचल दिए थे। And spoiled his shorts. Shorts मीन्स होता है अंडरवियर और नेकर बोलते हैं जिसको। उसने अपना अंडरवियर स्पॉइल्ड मीन्स खराब कर लिया। He got a good beating from his mother that day. Got a good beating means अच्छी पिटाई। got मीन्स प्राप्त की। उस दिन उसकी माँ ने उसको बहुत अच्छी पिटाई की। A really funny boy. Really means वास्तव में, funny boy मजाक किया लड़का। Was not he? क्या वो नहीं था। He failed in all these experiments. वो इन सभी प्रयोगों में असफल रहा। But he had learned something from them. लेकिन उसने उन सभी से कुछ न कुछ सीखा। He had learned that his ideas were wrong. उसने सीखा कि उसके जो विचार हैं वो गलत थे। Wrong means गलत। उसके विचार हैं वो गलत थे। He was fond of books. वो किताबों का बहुत शौकीन था। And read quite a lot of them. और उनमें से उसने बहुत ज़्यादा पढ़ी थी। His father gave him 25 cents for every book he read. उसके पिताजी हर पुस्तक जिसको वो पढ़ता था उसके लिए 25 सेंट 25 सेंट्स देते थे। He read widely. widely means विस्तृत से। उसने सीरियसली विस्तृत से पढ़ा। And with the pocket money he got. और जो पॉकेट मनी जो डेली खर्चे के लिए दी जाती थी, he got जो उसको मिली, he bought more books. वो और किताबें खरीदी। उसने और किताबें खरीद लाया। And set up a small laboratory. और उसने छोटी सी एक प्रयोगशाला स्थापित की। लेबोरेटरी मीन्स प्रयोगशाला। His mother encouraged में तो उत्साहित करना। His mother encouraged him. उसकी माँ ने उसको उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। And helped him in his experiments. और उसके प्रयोगों में उसकी मदद की। After some time, Edison found that he needed more money to carry on his experiments. After some time means कुछ समय के बाद। Edison ने पाया that he needed more money to carry on his experiments. कि उसको अपने प्रयोगों को कार्यान्वित जारी रखना, to continue, कि अपने प्रयोगों को और जारी रखने के लिए उसको और धन की आवश्यकता है। And he wanted more books as he had read all the books he had at home. और उसको और भी किताबों की आवश्यकता थी क्योंकि जो भी किताबें उसके घर पे थी उसने सभी पढ़ ली थी। He wanted to go out. वो बाहर जाना चाहता था। And see new places. और नए जगहों को, नए स्थानों को देखना चाहता था। And new people. और नए व्यक्तियों से। He wanted to read new books. वो नई बुकों को, नई किताबों पढ़ना चाहता था। And to improve his knowledge. Improve means विकसित करना, improve करना, और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था। So he decided to take up a job in the railway. अतः उसने एक निश्चय किया। Decided में निश्चय किया। To take a job in the railway. रेलवे में नौकरी करने का निश्चय किया। At first, प्रथम दृष्टया, his parents didn't like this idea. प्रथम दृष्टया इस विचार से उसके पेरेंट्स पसंद नहीं थे, खुश नहीं थे। As he was just 12 years old. क्योंकि वो उस समय सिर्फ 12 साल का ही था।
बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन। लेकिन बाद में वो संतुष्ट हो गए, एग्रीड हो गए, सहमत हो गए जब उसने उसके लिए एक अच्छा सा अपने डिसीजन के बारे में अच्छा सा कारण बताए। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय। अतः एडिसन एक न्यूज़पेपर अखबार बॉय बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट। और ट्रेवल करता था डेट्रॉयट, अप एंड डाउन होता था, जाना और आना करता था। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स। उसने अखबार बेचे। स्वीट्स मिठाई एंड फ्रूट्स फल। एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे। और प्रथम दिन पहले दिन उसने $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर एट सुपर। सुपर मीन्स होता है इवनिंग, नाइट का लास्ट भोजन, जैसे कहा सुपर। उसने ही सेड टू हिज मदर एट सुपर दैट नाइट। रात के समय में, रात के भोजन के समय में उसने अपनी माता से कहा, टेक दिस $, इस $, को लीजिए मदर, मम्मी। एवरी नाइट आई सेल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न। हर प्रत्येक रात में जो कुछ मैं कमाता हूँ उसमें से $1 मैं आपको दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस। और उसने अपना वादा निभाया, वादा पूरा किया। A year or two later, Edison decided to produce his own newspaper. 1 या 2 साल के बाद एडिसन ने निश्चय किया, प्रोड्यूस मीन्स उत्पादित करना होता है, पब्लिश करना, हिज ओन न्यूज़पेपर। उसने अपना खुद का अखबार पब्लिश करने का डिसीजन लिया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस। वह एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस लाया। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन। रेलवे वैगन मीन्स रेलवे के डिब्बे में, वैगन मीन्स डिब्बा। और उसने उसको रेलवे के डिब्बे में स्थापित कर दिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज न्यूज़पेपर। उसने उसको अपने न्यूज़पेपर को संपादित किया और प्रिंट किया। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज। और काफ़ी सारी कापियाँ उसने बेची। एंड मेड मोर मनी। और काफ़ी सारा पैसा कमाया। विद द मनी ही गॉट। इस मनी से जो उसको मिली, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी। उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित की। इन हिज रेलवे वैगन। उस रेलवे के डिब्बे में। When he was 15, he met with an accident that affected his career. जब वो 15 साल का था, इन एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना में, एक्सीडेंट में दुर्घटना, अफेक्टेड में प्रभावित किया, हिज कैरियर, उसके जीवन को प्रभावित किया, कैरियर या नौकरी को प्रभावित किया। While he was doing an experiment in his laboratory, जब वो अपने प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था। The train turned around the corner. ट्रेन घूमी, राउंड द कॉर्नर में घूमी, टर्न घूमना। There was a sudden jolt. jolt में सोचा झटका, वहाँ तेजी से झटका लगा। There was a sudden jolt, तेज का झटका आया। And a bit of phosphorus fell on the floor of his carriage. और छोटपीट में थोड़ी सी फास्फोरस है उसके कैरियर, उस डिब्बे में नीचे गिर गई। एंड इट कॉट फायर। और इसने आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट। पुट आउट मीन्स होता है आग बुझाना, पुट आउट मीन्स आग बुझाना। बिफोर ही कुड पुट इट आउट द न्यूज पेपर्स कॉट फायर। आग बुझाने से पहले अखबारों ने आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प। फायर स्प्रेड मीन्स होता है फैलना, आग फैल गई। एंड एडिसन शाउटेड मीन्स चिल्लाया, फॉर हेल्प, और एडिसन मदद के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वेयर एबल टू पुट ऑफ द फायर। जो ट्रेन में गार्ड था वो आया, उन दोनों ने मिलकर उसको आग को बुझाया। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन। लेकिन इससे क्या हुआ, ट्रेन में जो सर्विस करती इसको अंत हो गया, मतलब उसको सर्विस से निकाल दिया। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन। अगले स्टेशन पर उसको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया। नेक्स्ट 5 years एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज। अगले 5 सालों में एडिसन ने
विभिन्न अलग अलग शहरों में जॉब्स नौकरी की। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज, उसने अपनी लाइब्रेरी का बहुत प्रयोग किया, सदुपयोग किया। मेड एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज, एक्सपर्ट्स जो विशिष्ट लोग थे उनसे मिला फैक्ट्रियों में, कारखानों में। एंड वर्कशॉप्स, और कार्यशालाओं में, वर्कशॉप में इसका कार्यशाला, फैक्ट्री में कार्यशाला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, उसने उनसे क्वेश्चन, प्रश्न पूछे। लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, और उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्कड हार्डर एट द एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोगों में बहुत कठिन परिश्रम किया, बहुत मेहनत की। दोस्तों, और अधिक लंबा न करते हुए अपने वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।